अनुवाद विज्ञान का दूसरा टॉपिक अनुवाद प्रक्रिया की सोपान। मित्रों, हमें इस टॉपिक में यानी 2 नंबर के टॉपिक में अनुवाद की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो सोपान हैं, उसी पर हमें चर्चा करनी है। मित्रों, मैंने कहा है कि अनुवाद एक प्रक्रिया है। यानी प्रक्रिया शब्द जो है वह अंग्रेजी के प्रोसेस का पर्याय है। यानी अनुवाद करते समय अनुवादक को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया करनी पड़ती है और उस प्रक्रिया के कारण अनुवादक अनुवाद करने में सफल हो जाता है। यानी किसी कार्य की प्रक्रिया या विशिष्ट क्रिया को जानने का अर्थ होता है कार्य को कैसे संपादित किया जाए। यानी इस अर्थ में अनुवाद कर्म यानी अनुवाद कार्य में हम स्रोत भाषा से यानी मूल भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर गुजरते हैं, उन सुनिश्चित व उद्देश्य सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। मित्रों, एक बात आप गौर से सुनिए कि अनुवाद करते समय हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। यानी मूल भाषा का यानी स्रोत भाषा का अनुवाद लक्ष्य भाषा में हमें करना है। यानी यहां से निकलने वाला यहां तक पहुंचने वाला, इसके बीच में जो अंतर है, जो फासला है, जो कार्य हमें करना है, यह कार्य करते समय हमें विविध सोपानों के माध्यम से करना पड़ता है। यानी मूल भाषा का रूपांतर लक्ष्य भाषा तक करते समय हमें विविध सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, अनेक क्रमबद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सोपानों का अर्थ यही है, सीढ़ियां, वहां तक पहुंचने की सीढ़ियां। हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की सफलता तक पहुंचने का कार्य सोपानों के माध्यम से होता है, यानी सीढ़ियों के माध्यम से होता है। अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में पाश्चात्य विद्वान नुमार्क हो, बाथगेट हो, नायडा हो तथा भारतीय विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हो, इन पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपने अपने विचार अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों के बारे में स्पष्ट किया है। तो प्रथमतः हम पाश्चात्य विद्वान नायडा के जो अनुवाद प्रक्रिया के सोपान के संदर्भ में जो विचार है, उस प्रक्रिया के संबंध में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पाश्चात्य विद्वान नायडा, इन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपानों का उल्लेख किया है। नायडा ने, ये पाश्चात्य विद्वान है नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपानों का उल्लेख किया है। यानी अनुवाद प्रक्रिया करते समय नायडा का कहना है कि हमें 3 सोपानों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला सोपान है विश्लेषण, दूसरा सोपान है अंतरण और तीसरा सोपान है पुनर्गठन। यानी इस प्रकार नायडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया का मूल आधार भाषा विश्लेषण के सिद्धांत है। नायडा का क्या कहना है? उनके मतानुसार पहले सोपान में अनुवाद करने वाला जो अनुवादक है, अनुवादक मूल पाठ या स्रोत भाषा का विश्लेषण करता है। यह बात सत्य है कि अनुवादक जब
किसी मूल भाषा या मूल पाठ का या स्रोत भाषा या मूल पाठ का अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण करता है। उसे विश्लेषण करना होगा। जो मूल पाठ है, मूल विचार है, मूल भावना जो है, मूल लेखक ने जो कुछ भावनाएं व्यक्त की है या अपने विचार उन्होंने प्रदर्शित किए हैं, उस मूल पाठ का उन अनुवादक को गहराई में जाकर विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण करने के बाद यानी विश्लेषण से प्राप्त क्या होता है? अर्थबोध की प्राप्ति होती है। जिस समय हम किसी लेखक या मूल पाठ का विचार पढ़ते हैं, विचार पढ़ने के बाद उस मूल पाठ का अर्थबोध हमें होता है और अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में हम अंतरण करते हैं, यानी अंतरण यानी रूपांतरण करते हैं। दूसरा सोपान क्या है? रूपांतरण यानी अंतरण है। और तीसरे और अंतिम सोपान में लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति प्रणाली और कथनशीलता के अनुसार उसका निर्माण होता है। पाश्चात्य दूसरे विद्वान हैं नुमार्क, यानी पाश्चात्य विद्वान नुमार्क ने लैंग्वेज टीचिंग एंड लिंग्विस्टिक में पाठ बोधन तथा व्याख्या, अभिव्यक्ति तथा पुनर्सृजन और लक्ष्य भाषा को प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया है। तीसरे पाश्चात्य विद्वान जो है उनका नाम है बाथगेट। बाथगेट अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में जो बाथगेट है उनका कहना है कि चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अनुवाद प्रक्रिया करते समय चिंतन का बहुत महत्व होता है। और यह बात सत्य है कि अनुवादक जब किसी मूल पाठ का, मूल विचार का अध्ययन करता है, उसी पर वह चिंतन भी करता है। कोई भी प्रक्रिया हो, उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूं, जिस समय हम प्रेमचंद की कोई 2-3 पन्ने की कहानी पढ़ते हैं, कहानी ये मूल पाठ है, उसके लेखक मूल कौन है? प्रेमचंद। परंतु जिस समय हम प्रेमचंद की कोई कहानी का अध्ययन करते हैं, वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते समय हम उस कहानी पर चिंतन भी करते हैं, विचार भी करते हैं। यानी बाथगेट के मतानुसार अनुवाद प्रक्रिया के 7 सोपान माने जाते हैं। पहला सोपान है समन्वयन, दूसरा सोपान है विश्लेषण, तीसरा सोपान है समझ बोधन, चौथा सोपान है अभिव्यक्तिकरण, पांचवा सोपान है पुनर्गठन, छठा सोपान है पुनरीक्षण और सातवां आखिरी सोपान है पर्यालोचन। यानी इस तरह बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के 7 सोपानों का उल्लेख किया है। उन्होंने 7 सोपान बताए हैं। चौथे पाश्चात्य विद्वान जो है E.A. नीड़ा। E.A. नीड़ा ने अनुवाद प्रक्रिया को पूरी तरह वैज्ञानिक बताते हुए उन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं। मित्रों, नीड़ा ने जो अनुवाद प्रक्रिया के 7 सोपान बताए हैं, वे 7 सोपान इस तरह है। 1, अनुदैय सामग्री का व्याकरणिक विश्लेषण। 2, अनुदैय सामग्री का अर्थगत विश्लेषण। 3, अनुदैय सामग्री का व्यंग्यात्मक बोध। 4, अनुदैय सामग्री के कथ्य का स्थानांतर। और 5वां और अंतिम सोपान है अनुदैय सामग्री की लक्ष्य भाषा में पुनर्रचना। इस तरह ये पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों का उल्लेख किया है या विश्लेषण किया है। परंतु हमारे भारतीय विद्वान भी है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर गजानन चौहान आदि भारतीय विद्वानों ने भी अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भोलानाथ तिवारी भारतीय विद्वान हैं,
और उनके मतानुसार अनुवाद प्रक्रिया के 5 सोपान उन्होंने स्वीकार किए हैं। भोलानाथ तिवारी ने जो 5 अनुवाद प्रक्रिया के सोपान स्वीकार किए हैं या स्पष्ट किए हैं या हमारे सामने रखे हैं, वे इस प्रकार है। वो 5 सोपानों में से पहला सोपान है पाठ गठन, दूसरा सोपान है पाठ विश्लेषण, तीसरा सोपान है भाषांतरण, चौथा सोपान है समायोजन और 5वां सोपान है मूल से तुलना। इस तरह भोलानाथ तिवारी के पास डॉक्टर गजानन चौहान ये भारतीय विद्वान हैं। गजानन चौहान जी ने अनुवाद प्रक्रिया के 2 सोपान विस्तार से माने हैं। जो पहला सोपान है गजानन चौहान जी ने जो माना है वह मूल भाषा के पाठ का बोधन, और दूसरा जो है कथ्य की लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति। यानी इस प्रकार अनुवाद करने वाला जो अनुवादक यानी मूल लेखक और अनुवाद के पाठक, पाठक यानी अनुवाद पढ़ने वाला, इन दोनों के प्रति एक जैसा निष्ठावान अनुवादक होता है। अर्थात मूल सामग्री का लेखक पाठकों को जो सूचना देना चाहता है अथवा जो भाव जगाना चाहता है, वही सूचना देने अथवा भाव जगाने में अनुवादक सफल होना चाहिए। यानी इसके लिए मूल की भाषा का पाठ बोधन आवश्यक है। यानी इस स्तर पर अनुवादक को 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उसे स्रोत भाषा का ज्ञान और विषय का सूक्ष्म ज्ञान होना अनिवार्य बात है। यानी अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण सोपान अनुवादक द्वारा प्राप्त अर्थ की लक्ष्य भाषा में सहज अभिव्यक्ति है। यानी इसीलिए या इसलिए अनुवादक को लक्ष्य भाषा का सभी सूक्ष्मता का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसे लक्ष्य भाषा के कोशगत अर्थ या विशिष्ट अर्थ, संदर्भ और प्रसंग के अनुरूप अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी उसी प्रकार उसे लक्ष्य भाषा के व्याकरण का प्रयोग, व्याकरणिक रचना आदि का भी अनुवादक को ज्ञान होना आवश्यक है। यानी उसी प्रकार उसे व्याकरणिक रचना आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार अनुवादक को स्रोत भाषा के समान ही लक्ष्य भाषा का सूक्ष्म ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी अनुवादक सफल अनुवाद कर सकता है, नहीं तो वह सफल अनुवादक हो ही नहीं सकता, या अनुवाद उस प्रक्रिया को न्याय भी नहीं दे सकता। इस तरह अनुवाद प्रक्रिया के सोपान पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान इन दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है।